बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार जी का आज निधन हो गया है। दिलीप कुमार के जाने से बॉलीवुड के दिग्गज अमिताभ बच्चन हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबने अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए, दिलीप जी के आचरण के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बॉलीवुड के वो स्टार हमारे साथ मौजूद है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, रजा मुराद जी। रजा जी, सबसे पहले कितना बड़ी क्षति है ये बॉलीवुड के लिए? मैं उनके बारे में ये कहूंगा कि दिलीप साहब एक बहुत ही सायादार तनावर दरख्त थे, जिनके साये के नीचे पूरी फिल्म इंडस्ट्री फली फूली है, बनती है। आज वो साया हमारे सर से उठ गया। मैं उनके बारे में ये नहीं कहूंगा कि उनका स्वर्गवास हो गया है या वो मरहूम हो गए हैं। नहीं, जाना तो सभी को है, जो पैदा हुआ है उसे जाना है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो रंग के काम किया है, और काम करना उनके लिए सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया नहीं था, बल्कि काम करना उनके लिए एक तपस्या थी, एक आराधना थी, एक परस्तिश थी, एक इबादत थी। काम को हमेशा उन्होंने इबादत समझकर किया, कभी उन्हें पैसे की लालच नहीं थी। इसीलिए 75 साल के दौर में उन्होंने 70 से ज्यादा फिल्में नहीं की। कोई भी हीरो 10 साल में 70 फिल्में कर लेता है। उनमें एक अनुशासन था, उनमें एक डिसिप्लिन था, जिसके तहत वो दिलीप कुमार हुए, जिसके तहत उनकी फिल्म जब लगती थी तो टिकट खिड़की पे लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ता था। इतना बेकाबू हो जाते थे उनके चाहने वाले। अब तो वो दौर ही चला गया, वो दौर ही दिलीप साहब के साथ चला गया, वो दौर कभी वापस आ नहीं सकता। क्योंकि आज लोग पैसा कमाने की होड़ में ज्यादा लगे हैं। कोई टीवी पे कंगा बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई टूथपेस्ट बेच रहा है, तेल बेच रहा है। दिलीप साहब ने कभी ऐसा नहीं किया, कभी उन्हें पैसे की लालच नहीं थी, जो अच्छा काम करने की लालच। तो वो एक इंस्टीट्यूट थे, वो एक एक्टिंग का स्कूल थे, वो एक एक्टिंग की यूनिवर्सिटी थे, जो हमेशा ता उम्र तक अहम रहेगी। उनका किया हुआ काम आने वाली जनरेशन पीढ़ियां देखेंगी, उनके काम से प्रेरित होंगी। और उनके बारे में यही कहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूई पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दिलीप कुमार जैसा एक्टर, अदाकार, अभिनेता, शख्सियत 1000 साल में एक बार पैदा। रजा जी, ऐसा क्या था दिलीप कुमार में कि बॉलीवुड में तो दुख का माहौल है, एक कहर टूटा है कि राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री और कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य दल के नेता, सब अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, उनका जो काम करने का तरीका था, उन्होंने हमेशा क्वालिटी वर्क में विश्वास किया कि अच्छे से अच्छा वो काम करें, अच्छे से अच्छी फिल्में करें, यादगार से यादगार वो किरदार निभाएं और कम काम करें। कम काम करेंगे तो दर्शकों के दिलों में उन्हें दोबारा देखने की होड़ लगेगी। तो वो जो उनका डेडिकेशन है, जो उनका अनुशासन है, उनकी शख्सियत है, ये वही है। वो एक जादू थे, वो उनमें एक जादू था। दिलीप साहब का जादू जो है वो सब चढ़ के होता था। तो वो जादू जो है वो हमेशा कायम रहेगा। और बहुत मोहब्बत की उन्होंने अपने काम से, कहा मोहब्बत की लोगों ने उनसे, बहुत उसके एवज में लोगों ने उनसे मोहब्बत की। एक गाना है उनकी फिल्म में, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने तो दुनिया याद करती है। आज सब उनको याद कर रहे हैं और ता कयामत लोग उन्हें याद करते रहेंगे, उनकी ऐसी फिल्मों की वजह से, उनके अभिनय की वजह से।
और उनकी जाती शख्सियत जुड़ जाती। रजत जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि कोई आप ऐसा लम्हा हमारे दर्शकों को बता पाए जिसमें आपके और दिलीप जी की कुछ यादें हो, आप मिले हो तो उन्होंने कभी आपको किस कुछ ऐसा लम्हा जो आपने उनके साथ बिताया हुआ हो जो एक यादगार पल रहा हो आपके साथ भी? जी हाँ, मैं बताता हूँ आपको। मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी, कानून अपना अपना, जिसमें उन्होंने डॉक्टर का रोल किया था और मैं एक डॉक्टर बना था। तो मुझे इंटरोगेट करने के लिए वो आते हैं। तो इसका शूट हैदराबाद में हुआ था और मैं अपनी बीवी और अपनी बच्ची को भी साथ ले गया। तो मेरी बच्ची आयशा उस वक्त 1 साल की थी। उसे ये भी नहीं पता था कि उनके पापा क्या काम करते हैं या पापा का नाम क्या है। बच्ची को बोलना भी नहीं आता था। तो स्टूडियो में मेरे साथ मेरी बीवी, मेरी बच्ची थी और दिलीप साहब शॉट देते थे। शॉट देने के बाद बीच में ब्रेक आता है लाइट का, आके वो आयशा के साथ, 1 साल की बच्ची के साथ खेलते थे। कभी रुमाल से वो चूहा बनाते थे, कभी वो रुमाल से कबूतर बनाते थे और बच्ची के साथ वो खेलते रहे। कुछ ही पलों में बच्ची दिलीप साहब से इतनी मायूस हो गई, इतनी मानूस हो गई, सॉरी, इतनी मानूस हो गई, इतनी उनसे हिल गई कि जब शाम को पैकअप हुआ और हमारे जाने का वक्त आया तो दिलीप साहब की गोद में थी। तो मैंने उसे गोद में लेने के लिए जो हाथ बढ़ाया तो वो आने को तैयार नहीं थी, वो दिलीप साहब से लिपट गई। अब 1 साल की बच्ची को क्या पता कि ये दिलीप कुमार हैं या ये मेरे बाप जो हैं वो एक्टर हैं। उनमें कोई ऐसी कशिश थी, एक खुदादाद सलाहियत थी उनमें कि इंसान उनकी तरफ खिंचा चला आता था। अब 1 साल की बच्ची क्या जाने के दिलीप कुमार कौन है, लेकिन उनकी जो एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी वो लोगों को खींचती थी। और जब वो हमारे साथ होते थे तो हम सब काम छोड़ के उनको देखते रहते थे, उनको देखते रहते थे, उनकी बातें सुनते रहते। तो ऐसी थी उनकी शख्सियत। तो ये वाकया जो है मेरी बेटी आयशा का, कि वो बाप से इतनी हिली हुई थी लेकिन उसके बावजूद थोड़ी देर में दिलीप साहब की सोहबत में वो इतना उनसे मुतासिर हो गई कि बाप की गोद में आने के लिए तैयार। अब ये सोचिए। रजा जी, मैंने आखिरी सवाल बोला था लेकिन ये जो बेहद एक प्यार भला पल था, कुछ घंटों में ही दिलीप कुमार जी ने उन्हें अपना बना लिया, आपकी 1 साल की बेटी को। तो आपके लिए कैसा पल था वो? उस समय क्या आपको लग रहा था? मुझे लगा था कि मेरी बेटी में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मेरी बेटी जो है दिलीप साहब की फैन हो गई है और मैं तो जब से मैंने आंखें खोली है मैं तब से उनका फैन हूँ। तो बाप और बेटी जो थे दोनों में एक बात कॉमन हो गई कि दोनों दिलीप कुमार के फैन हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया रजा मुराद जी, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए।